हेलो दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्राकथन से संबंधित परिचर्चा हो रही है। प्राकथन में हमने यानी यास्क, पाणिनि एवं प्रत्याहार और माहेश्वरी संबंधित चर्चा कर ली है। अब इस नवीन श्रृंखला में हमारा आज का विषय है अनुबंध। तो चलिए आज का हम टॉपिक अनुबंध से शुरू करते हैं। अनुबंध में बताया जाएगा कि अनुबंध क्या होते हैं, ये किस किस आधार पर अनुबंध किए जाते हैं। यानी पाणिनि जी ने व्याकरण को लिखने के लिए 6 साधनों का उपयोग किया: प्रत्याहार, अनुबंध, गढ़ व्यवस्था, संज्ञा एवं परिभाषाएं, अनुवृत्ति तथा पूर्वत्र सिद्धम। इन 6 साधनों में से हम पहला उपकरण यानी पहली प्रक्रिया प्रत्याहार की क्लास ले चुके हैं। आज की इस नवीन क्लास में पाणिनि जी द्वारा उपयोग किया गया अनुबंध उपकरण से संबंधित चर्चा है। यानी अनुबंध साधन को लेकर के पाणिनि जी ने एक विस्तृत भाषा के व्याकरण को संक्षिप्त रूप दे करके लिखा। तो चलिए ये अनुबंध के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो अक्षर इत होते हैं उन्हें अनुबंध कहते हैं। जो अक्षर इत होते हैं, और मैंने कल भी बताया था कि जो इत संज्ञक वर्ण होंगे वो क्या होंगे, जो इत संज्ञक वर्ण होंगे वो अनुबंध कहलाते हैं। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र होते हैं। यानी हमने कल एक सूत्र की चर्चा की थी, वो था हलन्त्यम। इसी तरीके से हलन्त्यम से अंतिम हल वर्ण है वो इत संज्ञा हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 6 सूत्र हैं, उनसे भी इत संज्ञाएँ होंगी, और जब इत संज्ञाएँ होंगी तो तस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कौन कौन से सूत्र हैं जिनसे हम इत संज्ञा करेंगे यानी अनुबंध करेंगे। यानी जो इत अक्षर होंगे, जो अनुबंध क्या होते हैं, जो अक्षर इत होते हैं उन्हें अनुबंध कहते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की चीज़ है, ये परिभाषा है। जो इत होंगे वही अनुबंध होंगे। और इत संज्ञा करने के लिए कितने सूत्र हैं, यहाँ पर 6 सूत्रों की चर्चा की गई है। तो देखिए यानी यहाँ पर ये पहला सूत्र दिया है, देखिए यहाँ पहला सूत्र दिया है, ये है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत ये सूत्र है। इस सूत्र ये पहले अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेशे अच अनुनासिक इत ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी उपदेशे अच, और मैंने प्रत्याहार पढ़ाया था, उस समय बताया था अच क्या होते हैं भाई, स्वरों का समूह होता है, ठीक है ना। तो अच अनुनासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत या फिर उपदेशे अजनुनासिक इत। तो यहाँ पे देखो धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल रूप में स्थित अनुस्वार स्वर की इत संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। यानी उपदेश अवस्था में, यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये तो अभी एक सूत्र बताएंगे तब आपकी समझ में आएगा। यहाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उपदेशे
अर्थात उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक अच होगा, जो अनुनासिक अच होगा वो क्या होगा, इत होगा। और यहाँ पे यही बात कही है कि उपदेश के मूल रूप में स्थित, यानी उपदेश की अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर की क्या होगी, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होगी तो तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। देखो, और इत संज्ञा होगी तो तस्य लोप से इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चिति दे रखा है, चिति, देखो यहाँ पे दे रखा है चिति, ये चिति दे दिया, इसको हम आगे करेंगे। देखो ये च हो जाएगा और ये ई और ये त और ये बड़ी ई होगा, लेकिन ये अनुनासिक स्वर है, चंद्रबिंदी लगी हुई है। जब ये अनुनासिक स्वर है तो यहाँ क्या कहा गया है कि उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होगा, अनुनासिक स्वर होगा उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इत, है ना, ये क्या बन गया, ये इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण है तो तस्य लोप से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा केवल चित्त। समझ में आया। तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि ई इत संज्ञक होकर लोप हो गया, तस्य लोप से लोप हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास आसह, जैसे यहाँ दे दिया आ सह, तो यहाँ देखो ये है आ और ये है स और ये अ और यहाँ आ गई चंद्रबिंदी। क्लियर हुआ। तो ये पीछे वाला जो वर्ण है ये अनुनासिक स्वर है। जब ये अनुनासिक स्वर है तो ये इत वर्ण होगा, और इत वर्ण होगा तो तस्य लोप से इसका हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल शब्द बचेगा आसह। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है एंध, ये रहा तीसरा एंध, ऐसे ही एंध, एंध ये रहा, यहाँ है ए और ध और आ, ये रहा। क्लियर हुआ। एंध, अब देखो ये होगा ए, अब ये तस्य लोप से क्या होगा, लोप हो जाएगा, ये इत संज्ञक वर्ण है, शेष क्या बचेगा, एंध, ये रहा। इसके बाद में ऐसे ही गमरल, ये रहा गमरल, ये रहा। क्लियर हुआ। आगे हम देखेंगे ये है ग और यहाँ आएगा अ, ये है म और ये हो गई लर, लर भी एक स्वर है, इसके ऊपर है चंद्रबिंदी। तो ये वाला जो वर्ण है ये क्या होगा, इत संज्ञा होगा, और इत संज्ञा होगा तो तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बचेगा क्या शब्द, केवल गम बचेगा। क्लियर हुआ ना। तो मुझे उम्मीद है कि उपदेशे अजनुनासिक इत ये समझ में आया होगा। इसका भावार्थ ये है कि उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक अच होगा, स्वर होगा, वो इत होगा। जो अनुनासिक इत होगा, सॉरी स्वर होगा, वो इत वर्ण होगा, इत संज्ञा हो जाएगा उसका। किससे होगा, उपदेशे अजनुनासिक इत से। नेक्स्ट है, चलो ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखो ये रहा। अब हम देखेंगे कि उपदेश क्या है, अर्थात उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश क्या होता है। तो यहाँ पे पाणिनि जी द्वारा बताया गया है कि उपदेश क्या है। देखो, उपदेशे आधो उच्चारणम, ये सूत्र है उपदेश का। उपदेशे आधो उच्चारणम, अर्थात जो पाणिनि, कात्यायनी तथा पतंजलि ने सबसे पहले कहा, ठीक, अर्थात कात्यायनी, पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि द्वारा
जो आधोच्चारण किया गया, जिसको सबसे पहले कहा गया हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उपदेश की अवस्था कहलाएगा। जैसे ये जो गम, ऐंधा, आस, देखो इससे वैसे अस धातु बन जाती है, ऐंध धातु बन जाती है, इससे गम धातु बन जाती है, लेकिन उन्होंने गम नहीं कहा, उन्होंने गमरल कहा। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, यहाँ पे ऐंध कहा, तो ये जो है इन तीनों ने पहले कहा था, ठीक। तो ये जो आधोच्चारण में जो सर्वप्रथम सबसे पहले इन तीन मुनियों ने जो कहा हो, वही हमारी क्या होती है? उपदेश की अवस्था होती है। जैसे बहुत सारे प्रत्यय हैं, इनको सबसे पहले किसने बताया? प्रत्ययों को संस्कृत में रूल रेगुलेशन से कात्यायन जी ने। अब जैसे घय प्रत्यय दिया था, तो घय प्रत्यय में देखो घ को अलग कर देते हैं और यहाँ अ और ये यहाँ हो गया, लेकिन इनका क्या हो गया? तस्य लोप से लोप हो जाएगा, इत संज्ञक वर्ण है, शेष क्या बचेगा? अ। अब देखो अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो यानी हम कहेंगे कि उसमें आ जोड़ दीजिए, लेकिन संस्कृत में उन्होंने घय कहा, उस चीज़ को आ नहीं कहा, आ न कह करके और सारे रूल्स बनाए और उन्होंने घय कहा। घय, अब ये घय जो शब्द है, घय में केवल आ शेष है, बाकी के तो ये तो तस्य लोप से लोप होना ही होना है इनका। तो ये उपदेश की अवस्था होती है, ठीक, ये उपदेश की अवस्था होती है। और सर्वप्रथम पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि जी द्वारा ये चीज़ घ कही गई थी, न कि आ कहा गया। आ तो इसमें से निकल के तब लगा है, तो ये घ जो है मूल अवस्था कहलाती है। क्लियर हुआ? ऐसे ही देखो अण है, उन्होंने कहा अण प्रत्यय। अण की बात करें तो यहाँ पे केवल अशेष बचेगा, अण का हलंत्यम से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने अ भी कह सकते थे, लेकिन अ न कह करके अण का, ये मूल अवस्था होती है, उपदेश की अवस्था इसको कहते हैं। ये इसकी क्या है? ये संयुक्त अवस्था है जो पद में जा करके लगेगा, ये इसकी मूल स्वरूप होता है, लेकिन ये उपदेश की अवस्था है। कात्यायन पतंजलि ने जो उपदेश दिया है, हम उसके आधार पर चलेंगे। तो उपदेश क्या दिया कि भाई जो हलंत्यम से जो हल वर्ण होगा और वो अंत में आए तो उसका क्या होगा? इत संज्ञक होगा। तो यहाँ ये रूल्स हैं, अर्थात यहाँ यही बात ध्यान रखनी है कि जो पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि द्वारा जो सबसे पहले आद्योच्चारण किया गया, सबसे पहले उच्चारण किया गया, वह क्या है? उपदेश की अवस्था कहलाता है। इन त्रिमुनियों ने सर्वप्रथम जो आद्योच्चारण किया वह इस प्रकार है। अब इन तीनों मुनियों ने सर्वप्रथम क्या क्या उच्चारण किया वो इस प्रकार है, यहाँ पे बताया गया है कि धातु, सूत्र, गणोड़ादि, वाक्यार्लिंगमनुशासनम, आगम, प्रत्यादेशा, उपदेशा प्रकीर्तिता, उपदेशा प्रकीर्तिता। फिर से एक बार, धातु, सूत्र, गणोड़ादि, वाक्यार्लिंगमनुशासनम, आगम, प्रत्यादेशा, उपदेशा प्रकीर्तिता, उपदेशा प्रकीर्तिता। तो ये यानी धातु, ये रही धातु, सूत्र, सूत्र, गणोड़ादि यानी गण आदि, वाक्यों में प्रयुक्त लिंग अनुशासन, वाक्यों में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था या अनुशासन, और आगम, प्रत्यय तथा प्रत्यांतों को उपदेश कहा जाता है। अर्थात जो प्रत्यय हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान देनी है, यानी क्या कहा है? धातु, सूत्र, गण व्यवस्था, वाक्यों में लिंग अनुशासन व्यवस्था, आगम और प्रत्यय आदेश। प्रत्यय आदेश ये क्या कहलाएंगे? उपदेश प्रकीर्तिता, उपदेश कहा जाता है इनको। क्या क्या चीज़ें हैं उपदेश की अवस्था में? एक तो धातु हो गई, एक सूत्र हो गया, सूत्र, ये गण व्यवस्था है और लिंग व्यवस्था है, लिंग व्यवस्था, आगम है और प्रत्यय है, जो अभी बताया था। यानी ये 6 बातें पाणिनि जी द्वारा या कात्यायन द्वारा
या पतंजलि द्वारा जो कही गई हैं, जो मूल हैं, जैसे धातु है मूल, अभी गम धातु है यहाँ पे तो उन्होंने गम नहीं कह करके गम्रल कहा, ऐंध धातु है यहाँ पे ऐंध कहा, तो ये मूल स्वरूप में जो धातुएं हैं, ठीक, उनको हम उपदेश की अवस्था में मानेंगे। सूत्र हैं, जैसे हमने बताया आपको हलंत्यम, हलंत्यम भी क्या है, इसका सबसे पहले आदोच्चारण किसने किया, पाणिनि ने किया। बहुत ऐसे ही बहुत सी ऐसी वार्तक हैं जिनका उच्चारण कात्यायन जी करेंगे। तो जो आदि उच्चारण गढ़ व्यवस्था किसने बताई, बहुत सारे शब्दों का एक गढ़ बना दिया, कहा कि इसमें ये प्रत्यय लगेगा, ठीक, जैसे तारक आदि या तारक प्रभृतिव्यम घ्य, इस तरीके से तारक आदि जो पद हैं, शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, 50-40-100 शब्द जोड़ दिए एक ही गढ़ व्यवस्था में, और पीछे लिख दिया घ्य, इन सभी शब्दों में घ्य प्रत्यय लगेगा। तो ये जो गढ़ व्यवस्था को भी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा समझाया गया। लिंग भी उन्होंने ही बताए। देखो हिंदी भाषा में लिंग कुछ फिक्स होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग फिक्स नहीं होते हैं। कुछ लिंग निश्चित होते हैं, लेकिन कुछ अनिश्चित होते हैं, और कुछ अलिंगी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत से फेरबदल होता है लिंगों का। ऐसे ही आगम में और प्रत्यय तो हैं। तो ये 6 मूल बातें हैं, 6 मूल चीज़ें हैं जिनको हम उपदेश की अवस्था में मानते हैं। चलिए अब हम आगे दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। तो दूसरे सूत्र में हम अध्ययन करेंगे हलंत्यम का, जिसकी चर्चा हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके थे। हलंत्यम जो सूत्र है, हलंत्यम की चर्चा करेंगे। हलंत्यम ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। तो देखो हलंत्यम में उपदेश कहाँ से आया, ऊपर वाले सूत्र से लिया है। इत कहाँ से आया, ऊपर वाले सूत्र से लिया है। अब हलंत्यम है, हल अंत्यम, इसको अलग अलग तोड़ दो। उपदेश यानी उपदेश नहीं है, उपदेशे, उपदेशे हल अंत्यम इत। अब सूत्र पूरा हुआ। इसी तरीके से उपदेशे अंत्यम हल इत, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी जो अंत है ये आगे आ सकता है, हल पीछे जा सकता है। तो ये इसका अन्वय है, ये अन्वय है, समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख सकते हैं। देखो उपदेश की क्या हुई है, यहाँ पे अनुवृत्ति हुई है। ये सूत्र कौन सा है, 1-3-3 या 1-3-2 सूत्र जो अभी बताया था, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेश और इत की क्या हो गई, यहाँ पे अनुवृत्ति हो गई, और इस सूत्र को पूरा किया गया। चलिए हलंत्यम सूत्र में उपदेश अजनुनासिक इत में से उपदेश और इत की अनुवृत्ति हुई है, तब पूरा सूत्र हुआ है। अब इसका भावार्थ होगा कि उपदेश की अवस्था में, देखो अभी मैंने क्या बताया था, उपदेश की अवस्था में वहाँ पे यही चीज़ बता रहा था, क्योंकि इसमें उपदेश आ गया है। तो उपदेश की अवस्था में अंतिम हल स्वर, अंतिम यानी अंतिम हल स्वर वियुक्त अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होगी। उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण की क्या होगी, इत संज्ञा होगी, जिसका तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। जो मैंने कल बताया, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझ में। देखो यहाँ पे ये अड़ है, आए उड़, यहाँ पे अड़ की क्या है, इत संज्ञा होगी, और लोप हो करके क्या होगा, शेष वर्ण अ ई उ होगा। इसी तरीके से ऋच है, ऋच में क्या होगा, इसमें च क्या है, इसमें हलंत्यम है, यानी कि अंतिम हल वर्ण है। तो इसका क्या होगा, इसका हल च जो है इत संज्ञक वर्ण होगा, और च इत संज्ञक वर्ण होकर के तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और बचेगा क्या, अड़े बचेगा। ऐसे ही तुमुन है, यहाँ पे न की क्या होगी, यहाँ पे भी न की इत संज्ञा होगी, और न की जब इत संज्ञा होगी तो शेष क्या बचेगा, तुम बचेगा। ऐसे ही देखो रामान, रामान में जो न है ये इत संज्ञक नहीं है। क्यों इत संज्ञक नहीं है, यह उपदेश का न नहीं है,
ठीक, शेष क्या बचेगा, रामान। यानी यहाँ पर ये जो है रामान जो शब्द है, ठीक, ये संज्ञा का शब्द है, ये एक पद है, संज्ञा है। यानी रामान रामई रामेण रामाभ्याम ऐसे बोलते हैं ना। यानी रामा रामान रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामे। तो यानी रामान जो शब्द बनेगा वो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बन रहा है तो स्पष्ट हो गया कि ये एक संज्ञा है। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया संज्ञा है। और आप अभी क्या पढ़ रहे थे कि धातु, सूत्र, गढ़, वाक्यों में लिंग अनुशासन व्यवस्था, आगम और प्रत्यय, ये उपदेश होते हैं। संज्ञा, विशेषण, अवयव ये उपदेश नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? यानी संज्ञा, विशेषण और अवयव ये प्रत्यय नहीं होते हैं, तो उपदेश की अवस्था से ये बाहर है। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर जो ना है ये इत संज्ञक वर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पद है और ये संज्ञा है। संज्ञा में ये न आया है, इसलिए ये जो है न ये उपदेश की अवस्था का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संज्ञा, विशेषण, अवयव इस श्लोक में नहीं बताया गया है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है धातु, सूत्र, गढ़ व्यवस्था और वाक्यों में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था और आगम, प्रत्यय, आदेश ये उपदेश कहे जाते हैं। संज्ञा, अवयव, विशेषण उपदेश नहीं कहे जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है, ऐसे ही देखिए रामात शब्द है, रामात, रामः रामम रामेण रामाय रामात। तो रामात जो शब्द है ये पंचमी विभक्ति, क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, रामात। तो रामात भी क्या है भैया, संज्ञा रूप है। क्या है, संज्ञा रूप है। न धातु है, न सूत्र है, न गढ़ है, न प्रयुक्त लिंग व्यवस्था है, न आगम है, न प्रत्यय है। तो यहाँ पे रामात क्या है, ये भी संज्ञा है। क्लियर हुआ? यानी ये उपदेश की अवस्था का नहीं है, ये पद की अवस्था का है। ठीक, तो ये जो ता है यहाँ पे, ये ता है, ये इत संज्ञक वर्ण नहीं होगा, यह उपदेश का न नहीं है। ऐसे ही ये उपदेश का ता नहीं है, तो पूरा शब्द क्या शेष बचेगा, रामात ही बचेगा। यहाँ ये बात ध्यान देनी है, केवल ऊपर जो कहा गया है कि उपदेशे हल अंत्यम इत से, केवल उपदेश की अवस्था में ही, उपदेश की अवस्था में ही, यानी कि अगर अंत में हलवर्ण आए तो वो इत संज्ञक वर्ण होगा। यहाँ ये बात ध्यान देने की है। ठीक है, उपदेश की अवस्था का होना चाहिए। और उपदेश के लिए मैंने बताया है कि अगर धातु है, सूत्र है, गढ़ व्यवस्था है, वाक्यों में प्रयुक्त लिंग अनुशासन व्यवस्था है, आगम है, प्रत्यय हैं, आदेश हैं, तो ये उपदेश कहे जाते हैं। संज्ञा, विशेषण, अवयव ये उपदेश थोड़ी कहे जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सूत्र है, देखो नेक्स्ट है आदर्घी टुड़वा। क्या है, आदर्घी टुड़वा। ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का 5वां सूत्र है। तो यहाँ पे आदर्घी टुड़वा, आदर्घी टुड़वा, इतना सूत्र याद रखना है। कितना पाणिनि जी ने, अब देखो ये सूत्र है ना, ये वाला सूत्र, ये सूत्र भी एक्चुअल में उपदेश की अवस्था में है, क्योंकि ऊपर क्या कहा गया, धातु, सूत्र, गणोड़ आदि, यानी सूत्र आया ना। तो जो जितने भी सूत्र आप पढ़ रहे हो ये सब क्या है, ये मूलतः उपदेश की अवस्था में ही है, क्योंकि ये पाणिनि जी द्वारा सर्वप्रथम कहा गया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे तीसरा सूत्र है आदर्घी टुड़वा। आदर्घी टुड़वा में बताया गया है कि देखो उपदेशे, यानी उपदेश की अनुवृत्ति ली है, आदर्घी टुड़वा इत, यानी ऊपर से क्या क्या अनुवृत्ति ली है, एक तो साहब उपदेश की अनुवृत्ति ली है और इत की अनुवृत्ति ली है। जिस प्रकार हलंत्यम में भी तो उपदेश की अनुवृत्ति और इत की अनुवृत्ति ली थी, ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी उपदेश की और इत की अनुवृत्ति ली है। और ये सूत्र है पहले अध्याय के तृतीय पाद का 5वां सूत्र। ठीक, और हलंत्यम जो सूत्र था वो पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र था। और उपदेश अजनुनासिक जो सूत्र था पहले अध्याय के तीसरे पाद का और दूसरा सूत्र था।
तो दूसरे सूत्र के उपदेश और देखो जो दूसरा सूत्र है उसके उपदेश और इत की जो अनुवृत्ति तीसरे में गई, और उपदेश और इसकी अनुवृत्ति इत की अनुवृत्ति इसमें भी गई, पांचवें में भी। क्लियर हुआ? तो देखो उपदेशे आदर घी टुड़वा इत, अब जाकर के ये क्या हुआ, सूत्र पूरा हुआ। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि उपदेश और इत की अनुवृत्ति से यह सूत्र क्या हुआ, पूर्ण होने पर इसका भावार्थ होगा कि उपदेश की अवस्था में, ठीक, उपदेश की अवस्था में ही, यानी कि धातु, सूत्र, गढ़ व्यवस्था, वाक्य लिंग अनुशासन व्यवस्था, आगम, प्रत्यय, आदेश को ही उपदेश कहा जाए, तो इन सब में ही ये रूल से लगेगा, यानी उन्हीं वर्णों की इत संज्ञा होगी। अगर कोई धातु का है, इनका है, सूत्र का है, तो उपदेश की अवस्था में आदि में, आदि माने प्रारंभ में, शुरुआत में, आदि में घी टू डू की इत संज्ञा होगी, जिसका तस्य लोप से लोप होगा। यहाँ पे देखो घी, यानी एक तो घी अगर आदि में आती है किसी प्रत्यय के आगे घी, और यहाँ पे आएगा टू, और यहाँ पे आएगा डू, खाली ट या ड या घ आ जाए तो नहीं होंगे, यही मूल शब्द आने चाहिए, घी टू डू, इनकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। आदर घी टुड़वा से, आद माने आद में आने चाहिए, प्रारंभ में आने चाहिए। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला है घिमिदा, देखो यहाँ पे दिया है, ये दे दिया घी में दा, ठीक है। घिमिदा में देखो ये क्या कहा गया, आदर घी टुड़वा, ये बिल्कुल आद में आ रही है, बिल्कुल प्रारंभ में आ रही है, तो प्रारंभ में आ रही है घी, तो आदर घी, अगर आद में उपदेश की अवस्था में, सूत्र क्या कहता है, उपदेशे आदर घी टुड़वा इत, क्या कहता है कि उपदेश की अवस्था में अगर आद में घी टू डू इनमें से कोई भी एक वर्ण आए तो वो इत संज्ञा होगी। तो यहाँ पे जो घी आद में आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, ये इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो गई, ये इत संज्ञा हो गई। जब ये इत संज्ञा हो गई तो भैया तस्य लोपे, इसमें सूत्र अपने आप लगेगा, तस्य लोपे, डायरेक्टली तस्य लोपे से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा मेदा। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरीके से डुक्रघ्य, चलो डुक्रघ्य, चलो भैया डुक्रघ्य को देख लें, डो क्र घ्य, हलंत्य में है ये डुक्रघ्य। तो डुक्रघ्य में आदर घी टुड़वा, यानी देखो आद में क्या आ रहा है, आद में आ रहा है डू, जब आद में डू आ रहा है तो इसकी आदर घी टुड़वा सूत्र से इसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होगी तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लेकिन हलंत्यम से, ये हलंत्यम है, हलंत्यम सूत्र से क्या होगा, इसकी भी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल घ्र बचेगा। क्लियर हुआ, हलंत्यम से घ्र की भी इत संज्ञा होगी। तो नेक्स्ट है देखो, एक और एग्जाम्पल्स रहा है, इसको और देख लें। टू न डे, देखो टू न डे यानी टू न डे, देखो टू न डे में क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखो ये टू आ रहा है और ये आद में आ रहा है, तो उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी, ठीक है। और जब इत संज्ञा होगी तो तस्य लोप से लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, न डे, ये शेष बचेगा। यहाँ पे यही बात बताई गई है, जो मूल बात है कि अगर आद में घी टू डू ये आए, घी टू डू ये तीन वर्ण है, घी टू डू अगर ये आद में आ रहे हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपकी समझ में ये सूत्र भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट है जो चौथा सूत्र है, सप्रत्यस्य, सप्रत्यस्य। देखो सप्रत्यस्य जो सूत्र है ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का
छठवां सूत्र है, यानी क्रम से चल रहे हैं हम। इसमें अभी जो चौथा सूत्र है उसकी चर्चा नहीं हो पाई है, हो सकता है वो कोई दूसरा हो। ठीक है, तो अब इसको हम पूर्ण करने के लिए सप्रत्यस्य से क्या होगा, उपदेशे यानी उपदेशे और इत, ये किस सूत्र से लिए गए हैं, पहले अध्याय के तीसरे पाद के दूसरे सूत्र से। और आदि किस सूत्र से लिया गया है, पहले अध्याय के तीसरे पाद के पांचवें सूत्र से आदि ले लिया। और सप्रत्यस्य इस सूत्र में दिया हुआ ही है, तो यानी दो सूत्रों से इसकी अनुवृत्ति करके इस सूत्र को पूरा किया गया, दूसरे से और पांचवें से। ठीक है, दूसरे से क्या लिया, उपदेश और इत की अनुवृत्ति दूसरे सूत्र से ली, और पांचवें सूत्र से क्या लिया है, पांचवें से आदि ले ली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अब इसका भावार्थ देखेंगे। इसमें उपदेश आदि तथा इत की अनुवृत्ति से पूर्ण हुआ, यानी उपदेश आदि और इत की अनुवृत्ति से सूत्र पूर्ण हुआ, यानी इन तीन वर्णों से, देखो इन तीन वर्णों की हमने क्या की, अनुवृत्ति की है। इस अनुवृत्ति से ही ये सूत्र पूर्ण हुआ है, जिसका भावार्थ होगा कि उपदेश की अवस्था में या उपदेश अवस्था में आदि में यानी प्रारंभ में आने वाला स केवल प्रत्यय में, यहाँ क्या किया गया है, प्रत्ययस्य, प्रत्यय का यानी प्रत्यय का जो स होगा वो इत संज्ञक होगा। क्लियर हुआ, वो इत संज्ञक होगा, और इत संज्ञक होगा तो तस्य लोप से लोप होगा। देखो यहाँ पे दो बातें समझाई गई हैं। पहली बात तो यानी उपदेश की अवस्था में होना चाहिए, उपदेश की अवस्था में, और आदि में यानी प्रारंभ में और प्रत्यय, प्रारंभ में प्रत्यय, प्रत्ययस्य ये शब्द दिया है, और स ये शब्द दे दिया। तो देखो उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, प्रत्यय के आदि में अगर स आता है तो वो क्या हो जाता है, इत हो जाता है। क्लियर हुआ, सूत्र भी पूरा हो गया और भावार्थ भी लिख दिया हमने। फिर से एक बार, उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में स आता है या स हो तो उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं। देखो ये है साकन, क्या है ये, साकन, ये साकन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम तोड़ेंगे, ये होगा स और यहाँ होगा आ क न, साकन। ठीक, तो देखो सप्रत्यस्य यानी सप्रत्यस्य का मतलब है कि साकन जो है उपदेश की अवस्था में न ये संज्ञा है, न विशेषण है और न अव्यय है, ये प्रत्यय है। और प्रत्यय क्या होते हैं, उपदेश की अवस्था में होते हैं। तो ये उपदेश की अवस्था में है। और देखो आदि में ये स आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा, ना पीछे आ रहा, ना कहीं आ रहा, ये आदि में आ रहा है। जब आदि में आए और उपदेश की अवस्था में हो और प्रत्यय हो, यानी प्रत्यय के आदि में आए, ठीक है ना, प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। ये प्रत्यय के रूल्स के लिए है, यानी प्रत्यय के आदि में, यानी उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में, प्रारंभ में अगर स आता है तो उसका क्या होगा, इत संज्ञा होगी। ये इत संज्ञा हो गई। क्लियर हुआ, ये इत संज्ञा हो गई। और हलंत्यम से देखो ये प्रत्यय है तो प्रत्यय क्या होंगे, उपदेश की अवस्था होगी। ये उपदेश की अवस्था है तो हलंत्यम सूत्र से इसकी भी क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। इन दोनों का क्या हो गया भैया, लोप हो गया। बचेगा क्या, अक से आक शेष बचेगा। ठीक, क्या शेष बचेगा, आक शेष बचेगा। क्लियर हुआ, ये शेष बचेगा आक। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास शिबुंग। देखो शिबुंग, शिबुंग में क्या होगा, देखो ये आदि में आ रहा है, ये भी एक उपदेश की अवस्था में प्रत्यय है। ये आदि में आ रहा है ये, और हलंत्यम से ये, शेष क्या बचेगा, केवल वो बचेगा।
क्लियर हुआ? क्या बचेगा? वो बचेगा। नेक्स्ट है देखो शुभुन, शो वो न, शुभुन, ऐसे ही ये इसकी सप्रत्यय से हो जाएगी और न की यहाँ हो जाएगी, तो ये इत्संज्ञक है, इन दोनों का लोप होकर के क्या बचेगा? केवल वो बचेगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही छोटा सूत्र दिया है चुटु, जिसकी चर्चा हम कई बार पढ़ाते समय करते हैं। चुटु, ये बहुत ही सबसे छोटा सूत्र यही है, चुटु। ठीक, तो देखो पहले तो समझ लीजिए यहाँ पे जो चुटु कह दिया है, चो टू, यानी चो का मतलब है पूरा चा वर्ग। ठीक, और टू का मतलब है पूरा टा वर्ग। और चा वर्ग और टा वर्ग आप जानते हो। चा वर्ग मीन्स च छ ज झ घ, टा में से ट ठ ड ढ़ अण। क्लियर हुआ? तो चुटू जहाँ कहीं भी कहा जाए आपको सिर्फ ये समझना है पूरा चा वर्ग और पूरा टा वर्ग। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। उपदेशे आदि प्रत्यस्य चुटु इत, यानी इसमें भी उपदेश की, इत की और आदि की और प्रत्यय की अनुवृत्ति ली गई है। ठीक, अनुवृत्ति ली गई है। उपदेश और इत दूसरे सूत्र से लिए गए हैं और आदि जो है 5वें सूत्र से, और ये जो है 6वें सूत्र से लिया गया है। इस सूत्र में उपदेश, आदि, प्रत्यय और इत की अनुवृत्ति हुई है। इस सूत्र में चुटु का अर्थ है च वर्ग तथा ट वर्ग से समझाया है। बिल्कुल, जिसका भावार्थ हुआ कि उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में अगर च वर्ग या ट वर्ग आता है तो उसकी इत संज्ञा होगी। अगर यहाँ पे क्या बताया गया है, यानी देखो उपदेश की अवस्था में, यानी जो सूत्र है आपको सूत्र का अन्वय करना आना चाहिए अनुवृत्ति लेकर के। तो अन्वय कर लिया आपने तो समझ लीजिए आपने भावार्थ लिख लिया। जब तक आप अन्वय नहीं कर पाओगे तब तक भावार्थ नहीं लिख सकते हो। यानी और अन्वय कब कर पाओगे आप? सूत्र को खोलना आना चाहिए और उसके बाद में खोलने के अलावा अनुवृत्ति करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि उपदेशे, यानी उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में अगर च वर्ग टू ट वर्ग आता है तो उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और इत संज्ञा होगी तो तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं। जैसे ये है जस, क्या है ये? जस। तो यहाँ पे देखो भाई, ये ज और ये अ और ये स, यही है ना। तो देखो जस क्या है? एक प्रत्यय है। जस एक प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखो ये ज जो है किस वर्ग का आता है? ये च वर्ग में आता है। जब च वर्ग में आ रहा है तो इसमें चुटु सूत्र लगेगा। और ये प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय होने के कारण अभी धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेश है, तो यहाँ प्रत्यय का आदेश हो रहा है। तो ये प्रत्यय है जस, या प्रत्याहार है। और प्रत्याहार का निर्माण किसने किया? पाणिनि जी द्वारा किया गया। तो प्रत्याहार भी तो मतलब जो है उपदेश की अवस्था में हो गए। तो जस क्या है? जस एक प्रत्याहार भी है और प्रत्यय भी हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या होगा? देखो ये ज है, ये ज जो है, ये वाला जो ज है क्या होगा? च वर्ग में आता है। च वर्ग में आ रहा है तो ये चू से चुटु सूत्र लगेगा और इसकी इति संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप होगा और हलंत्यम से इसका लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? केवल आ बचेगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि ज इति संज्ञक होकर लोप हो गया। ऐसे ही टा है, क्या है? टा लिख दिया, टा। टा को तोड़ो, ट, और ये क्या हो गया? आ।
अब देखो यहाँ पे ये ट है, ये टू वर्ग के अंतर्गत आता है। जब टू वर्ग के अंतर्गत आता है और आद में आ रहा है, आद में आ रहा है तो इसकी भी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? आ बचेगा। ठीक है। और अड़बुल, देखो यहाँ पे अड़बुल, अड़बुल ये सूत्र दे दिया। अब देखो यहाँ पे ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है अण जो है, और टू से क्या हो जाएगा? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? वो बचेगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, चुटू सूत्र भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो देखो ये चुटू है, आपने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट है लसक कुतद्धुते। लसक कुतद्धुते, लसक कुतद्धुते यानी इसमें भी अनुवृत्ति ली गई है, जो पहले अध्याय के तीसरे पाद का 8वां सूत्र है लसक कुतद्धुते। इसमें कहा गया है कि उपदेशे आदि प्रत्यस्य लसकु अतद्धुते इत। बताइए, सबसे लंबा सूत्र कर दिया। यहाँ पे देखो उपदेश की, आदि की, प्रत्यस्य की और इत की, इनकी अनुवृत्ति ली गई है। उपदेश और इत की अनुवृत्ति दूसरे सूत्र से, आदि की आदर्घी टुड़वा 5वें सूत्र से और प्रत्यस्य की 6वें सूत्र से अनुवृत्ति ली गई है। इन चारों सूत्रों की अनुवृत्ति करके तब जा कर के ये 6वां सूत्र बनाया लसक को तद्दुते। ल स को, यहाँ पे भी देखो क कु दे रखा है ना, तो जो कु है ना ये पूरा क वर्ग समझा जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या समझा जाएगा? क वर्ग समझा जाएगा। चलिए यहाँ देखो इसे पढ़ते हैं। इस सूत्र में उपदेश, आदि, प्रत्यस्य और इत की अनुवृत्ति से सूत्र पूर्ण हुआ है। किस किस से? उपदेश, आदि, प्रत्यस्य, इसकी अनुवृत्ति होकर के सूत्र क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। जिसका भावार्थ होगा कि उपदेश अवस्था में तद्धित से भिन्न, देखो यहाँ पे अतद्धिते दे रखा है। क्या दे रखा है? अतद्धिते। अतद्धिते का मतलब है तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, यानी जो कृदंत प्रत्यय हैं, शुभ प्रत्यय हैं, उसके अलावा तिंग प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं, यानी उसमें ये रूल्स लगेगा। तद्धित प्रत्ययों में ये रूल्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? तो देखो यानी यहाँ पे यही बात बताई गई है कि तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में, तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में ल, स और क वर्ग की इत संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप होगा। यही बात कही यहाँ पे। सबसे पहले देखो ये शब्द लिखा जाएगा उपदेश की अवस्था में, उपदेश की अवस्था में अतद्धिते, उपदेश की अवस्था में तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्ययों का, यानी भिन्न प्रत्ययों के, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्ययों का, अन्य प्रत्ययों के आदि में अगर ल, अगर स, तो उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। इस तरीके से इसका भावार्थ निकालेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास? लसक को तद्धिते। चलिए एग्जाम्पल की दृष्टि से समझेंगे। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखो ये दे दिया लुट, ठीक है, और लुट प्रत्यय जो है ये कृदंत प्रत्यय है। ठीक, और इसको हम जो है तद्धित प्रत्यय में नहीं रख सकते, तो देखो यहाँ क्या है, इसको करेंगे ल, और ये क्या होगा? यू, और ये क्या होगा? ट। तो देखो लसक को तद्धिते से ये लुट क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय, और कैसा प्रत्यय है? ये तद्धित प्रत्यय तो है नहीं, तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय है। तो ये ल इसमें आद में आ रहा है। ठीक, पहली बात तो ये आद में आ रहा है, तो इसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और हलंत्यम से ये क्या हो जाएगी? ये भी इत संज्ञा हो जाएगी। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप होकर के क्या शेष बचेगा? यू बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सत्री, सत्री, शानच, इनकी चर्चा आगे करेंगे। तो देखो
क्षत्रिय जो प्रत्यय है, पहली बात तो ये देखो क्षत्रिय क्या है, प्रत्यय है। और जब ये क्षत्रिय प्रत्यय है तो ये क्या होगा एक्चुअल में, प्रत्यय क्या होते हैं, उपदेश की अवस्था में होंगे। ठीक, ये उपदेश की अवस्था में होंगे, तो उपदेश की अवस्था में होंगे तो ये रूल्स लगेंगे। तो देखो जब उपदेश की अवस्था में है तो देखो ये स और यहाँ पे अ और यहाँ क्या होगा त और यहाँ क्या होगा अर। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ है, यहाँ पे देखो ये स। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो स है ये प्रत्यय के आद में आ रहा है। जब प्रत्यय के आद में आ रहा है तो लसक को तद्दुते से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होके तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ऐसे ही ये अर है, क्या है ये अर। अर यहाँ पे देखो अर ये मूल शब्द है और ये स्वर है। जब ये स्वर है तो यहाँ क्या होगा, उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र लगेगा। उपदेश की अवस्था में है और अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर है तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, केवल अत शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, अत शेष बचेगा। देखो अर को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऋ के रूप में भी लिख सकते हैं। ये देखो कित प्रत्यय यहाँ पे है कित, तो ऐसे ही देखो ये क अलग आएगा और त अलग रहेगा, कित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कित क्या है, प्रत्यय है, कित प्रत्यय है। जब प्रत्यय है तो प्रत्यय क्या होते हैं, उपदेश की अवस्था में होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उपदेश की अवस्था में है ये, तो उपदेश की अवस्था में है और ये क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पे प्रत्यय के आद में, प्रत्यय के आद में लसक को तद्दुते से ल स या कोई भी क वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। लसक को तद्दुते ये सूत्र कहता है। तो यहाँ पे जो क है ये क वर्ग का है। ठीक, तो क वर्ग का है तो ये क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा। इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप होगा, शेष क्या बचेगा, केवल ता बचेगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही देखो कितवतु है, ताकतवतु, ठीक है ना, ताकतवतु। यहाँ क्या बचेगा, देखो ये देखो ये क, यहाँ त, ये व और ये त, इसको अलग खोल लो और ये उ। लसक को तद्दुते से ये इत संज्ञा हो जाएगा, उपदेशे अजनुनासिक इत से ये इत संज्ञा होगा और तस्य लोप से लोप होकर के क्या बचेगा, केवल तबत शब्द, तबत ये शब्द बनेगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से घय प्रत्यय है, घय क्या है, घय प्रत्यय है। तो यहाँ हम तोड़ेंगे इसको, ये उपदेश की अवस्था में घय, घ अ और ये, और देखो ये जो घय प्रत्यय है ये कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या बताया गया है, अतद्धित होना चाहिए, यानी तद्धित प्रत्ययों के अलावा, तद्धित प्रत्ययों के अलावा ये उन प्रत्ययों में ये रूल्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लसक को तद्धित से या ये इत संज्ञा होकर इसका लोप होगा और इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल आशेष बचेगा। तो यानी हमने जो इत संज्ञक वर्णों को करने वाले ये 6 रूल्स पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 6 रूल्स आपकी समझ में आए होंगे। हम इससे नेक्स्ट क्लास में